फिर मेघनाथ लक्ष्मण की बॉडी उठा नहीं पाया था बर्छी लगने के बाद। वहां स्तंभन की शक्ति है। जब रामायण काल के अंदर में भगवान राम ने लंका की तरफ अपने पग बढ़ाए थे, पैर बढ़ाए थे अपनी पूरी वानर सेना के साथ में, तो ऐसा सुनने में आया है मुझे। मैं चाहूँगा कि आप उसको संक्षिप्त में हमारे लोगों को बताइए कि उन्होंने भी माँ बगलामुखी हम्म, की साधना करके और फिर रावण हम्म। पे विजय प्राप्त वो कर पाए थे, तो उसके पीछे की एक स्टोरी। देखिए, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो भवानी के साधक थे। और वो कौन सी भवानी थी? वो मंगल चंडी। मंगल चंडी, मंगल ओके। चंडी का मतलब छिन्नमस्तिका मान लो या बगलामुखी आप मान लो। जब उनको राम सेतु, जो सेतु था उसका स्तंभन करना था, उसको रोकना था, हुँ, तो वहां माँ भगवती बगलामुखी की शक्ति है। ओके। सूर्य चंद्र इन्होंने धारण किए हुए हैं। ये चंद्र मुकुट धारण करती है। तो अगर राहु आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा को ग्रसित करके ग्रहण दोष लगाता हो, हुँ, या सूर्य को ग्रसित करके ग्रहण दोष लगाता हो, तो इनकी शरण में आप जाइए। मांगलिक हैं, इनकी शरण में जाइए। फिर मेघनाथ लक्ष्मण की बॉडी उठा नहीं पाया था बर्छी लगने के बाद। हुँ, वहां स्तंभन की शक्ति है। चवन्य ऋषि थे एक, उन्होंने इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया। वहां बगलामुखी की शक्ति है। शंकराचार्य महाभाग ने रेवा नदी को स्तंभित कर दिया। वहां बगलामुखी की एक शक्ति है। स्तंभन तो अत्यंत आवश्यक है। ग्रहों को गति और मति ये देती है। कलयुग में कुछ ऐसे देवता हैं जिनके हाथ में पाश्व है। पंचमुखी हनुमान, भैरव हो गए, और माँ बगलामुखी कालिका हो गई। इनके पास क्या पाश्व है, हंटर है। तो नवग्रह इनके सामने चलते हैं, इनकी बात मानते हैं। राहु के लिए बोला जाता है कि राहु सरस्वती के ज्ञान से, लक्ष्मी के सौंदर्य से और कालिका की शक्ति से भयभीत रहता है। हुँ, तो अगर आपको राहु का शमन करना है तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाओ, भैरव की शरण में जाओ, कालिका की शरण में जाओ, और भगवान शंकर का ही रूप है भैरव, माँ बगलामुखी की शरण में जाओ, ये बोला जाता है। जी, तो इतने कालांतर में आपको उदाहरण मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवती स्तंभन कारिणी शक्ति है। अगर आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और आपने अगर भगवती की, अब गुरु सानिध्य में भगवती का मंत्र जप, हुँ, अनुष्ठान, जप, पूजा पाठ, होम हवन करवाया या करते हैं, ग्रह आपको बख्श देंगे, ग्रह आपको छोड़ देंगे। फिर माई आपके जीवन को संभालेगी। और जब वात्सल्य पूरित माई आपके जीवन को संभालती है, चाहे वो माँ कामाख्या हो या माँ बगलामुखी पीताम्बरा हो, तो आपका जीवन राजा के समान हो जाता है। ओके। ये इनका मुख्य सिद्धांत है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अगर आपको महासरस्वती, नील तारा, माँ तारा की कृपा चाहिए, महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, आप चाहते हैं शत्रु, देखिए, बगलामुखी परमेश्वरी की साधना करने से शत्रुओं का शमन होता है, ये भी अधूरी सच्चाई है। अच्छा, शत्रु बनते ही नहीं है। आप इतना आकर्षण लेके घूमेंगे, आपका शत्रु कौन बनेगा? जब आपको आपके गुरु से और आपकी भगवती से मतलब है, आपका दायाँ नेत्र आपके गुरु महाराज को देखता है, बायाँ नेत्र आपके परमेश्वरी को देखता है, जी, तो आपको संसार से क्या मतलब है? इनका साधक मतवाला, मनमौजी, अपनी धुन में रहने वाला होता है। हुँ, जहाँ वो देखेगा, भगवती उसका वहीं रास्ता बना देगी। तो ये है बगलामुखी की राजसी साधना।